राजेश कुमार का यहाँ पर एनएसएस क्लब के साथ हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। प्लीज एनएसएस क्लब स्टार्ट। जो हमारी एनएसएस की वॉलंटियर्स हैं मिस्टर राजेश कुमार के स्वागत में एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हैं। प्लीज मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी, मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये एनएसएस कैंप है वो राष्ट्रीय सेवा के ऊपर है, तो इसके लिए अंकित आपको कुछ बताना चाहेंगे। प्लीज अंकित कम ऑन द स्टेज। बेटे शॉर्ट में रख के सर को ही इनवाइट करो। टाइम्स रिस्पेक्टेड हमारे आज के अतिथिगण श्री राजेश कुमार जी, सभी अध्यापकगण व मेरे साथियों, मैं आपको हमारे एनएसएस कैंप के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि जिसके संचालक हमारे श्री मामला राम जी हैं। उनके माध्यम से 11 जनवरी को हमारा एनएसएस कैंप है जो शुरू किया गया। और एनएसएस कैंप के अंदर नॉट मी बट यू, मैं नहीं परंतु तुम, जिसका ध्येय है कि समाज की सेवा करना। उनके मार्गदर्शन में हमने लोग समाज की सेवा भी की है, अपने विद्यालय में भी कुछ चेंज लाने की कोशिश की है। और आज हमारे कैंप का 6वां दिन है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे श्री राजेश कुमार जी बुला रहे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज। किसी बच्चे को ये सब बच्चे नहीं कर रखे जी, ये जो डबल क्लिक करो।
रिस्पेक्टेड मामला राम जी और ऑल टीचिंग स्टाफ, संदीप जी और प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज का जो टॉपिक है आपके इस कार्यक्रम के दौरान करियर काउंसलिंग जो प्रोग्राम रखा गया है, संदीप जी कुंडरी से हैं, शायद बच्चों को जानते भी होंगे। तो संदीप जी ने ये प्रोग्राम यहाँ पे मामला राम जी ने कहा था, तब ये प्रोग्राम आपका आयोजन किया गया है। तो प्यारे बच्चों देखो, एनएसएस एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरे इंडिया में सभी स्कूल्स में मैं कहता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए। एनएसएस की डिमांड आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो बच्चों में मिल रही है, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो सोशल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार को ये मैंडेटरी टॉपिक रखना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है बेटा करियर काउंसलिंग है। सभी बच्चे और साथ में माँ बाप करियर को लेके चिंतित रहते हैं, लेकिन चिंता करने से समाधान नहीं मिलते। सही समय पे यदि हमें सही रास्ते का पता चल जाए तो मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने रिसर्च की है इंडियन एजुकेशन पे, और लगभग 17 साल के एक्सपीरियंस पे जो मिला है, मतलब पूरे इंडिया में घूम चुका हूँ, इंटीरियर में भी और आपके मेट्रो सिटी में भी। तो 98% स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करियर को लेके। आपकी एजुकेशन चलती रहती है, आप स्कूल से कॉलेज चले जाते हो, कॉलेज से यूनिवर्सिटी चले जाते हो, पीएचडी भी हो जाती है। तो घूम फिर के टॉपिक क्या आता है, करियर की सेटलमेंट। तो 98% जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं इस्टेब्लिश अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज देयर चॉइस कन्फाइंड रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग ट्रेडिशनल मीन्स कि जो पुरानी बातें हमें पता है हम उसे ही फॉलो करते हैं। और आपके जो जानकार जितने भी मिलेंगे आपको, वो 98% लगभग ट्रेडिशनल होंगे। तो मेरा मानना ये है कि करियर काउंसलिंग मैंडेटरी होना चाहिए सभी बच्चों की लाइफ में। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है कि आपको हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं 2 या 3 बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है आर्ट विद मैथ है ना सर यहाँ? हाँ सर। 10th के बच्चे भी हैं बेटा यहाँ? 5-4 बच्चे हैं, 6। तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? क्लास? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, हिंदी। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस में जाना चाहते हो? पुलिस में कैसे रैंक पे जाना चाहते हो? सिपाही, एसआई। ऑफिसर बनना चाहते हो बेटा? कांस्टेबल बनना चाहते हो? बैठ जाइए। मैथ वाले बच्चे कितने हैंड रेज करें जिनके पास मैथ है? पूरा उठाओ बेटा। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैथ आपने ऑप्ट क्यों किया है? क्योंकि ज़्यादातर आर्मी एग्जामों में मैथ का पोर्शन होता है। मैथ एनडीए के एग्जाम में एनडीए के पोर्शन मैथ का भरा आपने फॉर्म एनडीए? यस सर। जो 21 को हुआ। कितने बच्चों ने भरा बेटा एनडीए के लिए फॉर्म? हैंड रेज करे जो +2 के स्टूडेंट हैं। बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों एलिजिबल हैं। ओनली 2 ही बच्चों ने भरे हैं? 3 बच्चों। ठीक है, बैठ जाओ। अब आप बताइए, आपके पास मैथ है, क्या बनना चाहते हो? पुलिस में। मैथ कैसा है आपका? बैठ जाइए। कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ से बहुत ज्यादा लगाव हो? गर्ल्स या बॉयज? बताओ बेटा, क्या बनना चाहते हो आप?
सर मैं मैथ की टीचर बनना चाहती हूँ। मैथ के टीचर बनना चाहते हो? बैठ जाओ। अब देखिए, ज़्यादातर बच्चों का, जैसे बच्चे बीएससी करते हैं, उसके बाद एमएससी करते हैं, तो ज़्यादातर को ये बोला जाता है कि बीएड कर लो, आप नेट कर लो, टीचिंग में चले जाओ। सेम थिंग आर्ट विद मैथ लेते हैं बच्चे, उसके बाद एसएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसा ही होता है ना। बट अब हम आपको ट्रेडिशनल कोर्स से हटा के कुछ नया बताएंगे यहाँ पे। पीछे कैसे जाएगा बताइए। ऐसी रहती है बेटा स्लाइड इसमें। अब देखिए बेटा, सभी बच्चों के लिए ध्यान से सुनिए। आर्ट विद मैथ और विदाउट मैथ भी मैनेजमेंट स्टडी में कोर्सेज हैं +2 के बाद। इंटीग्रेटेड 5 ईयर MBA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते थे, बट आफ्टर +2 है, एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूरिंग +2 निकलते हैं। इन केस एनीवन स्टूडेंट गॉट द एडमिशन, यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये 5 ईयर कोर्स है। उसके बाद आपका करियर इंटरनेशनल है। प्लेसमेंट एवरेज 30-40 लाख से स्टार्ट होता है IIM में, इंदौर। उसके बाद रोहतक में भी है और गया में भी है, जम्मू में भी है, कोलकाता में भी है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट स्टडी में आर्ट विद मैथ और विदाउट मैथ भी ये कोर्स है। और IPM कोर्स में जाने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बाद है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी है दिल्ली में। एवरेज प्लेसमेंट ये स्टार्टिंग 15 से 20 लाख के बीच में दिलवाता है स्टूडेंट। आपको CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CUT में अभी फॉर्म निकलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम होता है, मई में है। आपको करना क्या है, जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप अपना कोई भी पसंद का सब्जेक्ट, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आप ऑप्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, जनरल टेस्ट कंपलसरी ऑप्ट करना है। जनरल टेस्ट होता है, जब आप वो जनरल टेस्ट भी ऑप्ट कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे BBA में एडमिशन लेने के लिए। और यहाँ पे फीस भी 20,000 है एनुअल। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इंडिया में आपकी प्लेसमेंट मैनेजमेंट स्टडी में 100% है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। पहले मैंने बताया आपको MBA इंटीग्रेटेड 5 ईयर, और उसके बाद बताया बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी 3 ईयर कोर्स है, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये 2 टाइप के कोर्स हैं। दोनों में आप एडमिशन CUT के थ्रू ले सकते हो, और ऊपर आपको टेस्ट देना पड़ेगा अलग से IPM कोर्स के लिए। तो ये वो वाले कोर्स हैं, इनको हम प्रोफेशनल डिग्री बोलते हैं। आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो, और इंडिया से बाहर यदि आप जाते हो तो आप लेबर क्लास में नहीं जा रहे हो। बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी हैं, एप्पल है, IBM है, रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, इसके अलावा और भी इन अलग अलग कंट्री में काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज के पीछे मार्केटिंग, फाइनेंस, जो मैनेजमेंट होती है, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ से पास आउट किया होता है। तो आगे जाके ये बहुत पैसा अर्न करते हैं। फॉरेन में लगभग एवरेज आपका 2-3 करोड़ रुपीज़ एवरेज स्टार्टिंग है, यदि आप IIM से निकल के फ्रांस या US में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, और 100% यहाँ आपको नौकरी मिलेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट स्टडी में। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका
ये सिलेबस है बेटा आपका। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एमबीए के लिए। और सीयूटी के जनरल टेस्ट में भी सेम सा रहेगा, बाकी आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मैथ को इसी एंगल से देखा है कि हम टीचिंग में चले जाएं या फिर हम बाकी जैसे एनडीए का बोला था बच्चे ने। अब ये कोर्स देख लीजिएगा बेटा बहुत ध्यान से। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सेम सिलेबस है और ये बोर्ड मुंबई में है और लगभग इंडिया में काफ़ी कम बच्चों को पता है। लास्ट ईयर 496 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए थे टोटल थ्रू आउट कंट्री और एडमिशन 22 स्टूडेंट को मिला। अब कोर्स का कंटेंट क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुरियल होता क्या। एक्चुरियल साइंस एक ऐसा शख्स है जो डाटा एनालिसिस करता है और उसके बाद क्या बताता है, रिस्क फैक्टर, कि नुकसान कितना हो सकता है, ये नुकसान के बारे में बताता है। ये कोई आम आदमी नहीं होता। जैसे आपका एडमिशन होता है यहाँ पे, ये इस कोर्स का मीनिंग है एक्चुरियल साइंस में। जैसे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा तो सबसे पहले टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट का सिलेबस ये है और जब आपका एडमिशन हो जाएगा पहली स्टेज में 7 पेपर होंगे। ध्यान रहे पूरे वर्ल्ड में सेम सिलेबस है, किसी भी कंट्री में चले जाओ आप और सेम नेम मिलेगा सब्जेक्ट का और सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है। आईआईटी भी फेलियर है यहाँ, इससे ज़्यादा पैसा किसी कोर्स में नहीं है। और ये कोर्स भारत सरकार का है, ये कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप कहीं रह के भी कर सकते हो। डिस्टेंस लर्निंग है, आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, रेगुलर किसी भी डिग्री कोर्स के साथ कर सकते हो। जब आप 7 पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो बॉम्बे से कैंपस प्लेसमेंट आपको एवरेज लगभग 15 से 20 लाख का पैकेज फर्स्ट ईयर में ऑफर हो जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्री में। देन जब आप सेकेंड ईयर कर लोगे, सेकेंड ईयर में 3 पेपर आएंगे, फिर लास्ट आपका थर्ड ईयर में 2 पेपर, लास्ट में 1। जब आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक लाइसेंस मिलता है, एक्चुरियल साइंस एक्सपर्ट फुल फ्लैग बन जाते हो। फ्रेशर कैंडिडेट का जो पैकेज है वहाँ से कंपनी जाती है बहुत सारी, वो 50 लाख प्लस ऑफर करती है स्टार्टिंग में। काम क्या होता है, जैसे LIC है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, LIC ने क्या किया, पूरे इंडिया में बीमा पॉलिसी सेल की। लेकिन LIC जब पॉलिसी देता है, पॉलिसी में लिखा होता है कि हम क्लेम देंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें हम, बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, गांव में कम लोग लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का काम क्या होता है, कोई बीमार होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा पे करती है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है, इसे कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो ये शख्स बताएगा। और पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, बैंक है। बैंक का काम क्या, पैसा लेना और उसके बाद FD करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, लोन देना इंडस्ट्री को। व्हीकल लोन हो गया, तो बैंक ने जो लोन दिया कितना लोन डूब सकता है, इट मीन्स रिस्क फैक्टर। तो ये शख्स बताएगा। इस शख्स का सैलरी 50 लाख से तो नॉर्मल स्टार्ट होता है। हाईएस्ट सैलरी इंडिया में लगभग एवरेज 4-5 करोड़ रुपीस तक चली जाती है एनुअल। और कोर्स का खर्चा कितना है, 72,000 टोटल। 4 ईयर का कोर्स है ये, उसमें आपका बुक्स भी रहेगा, एग्जाम फीस भी रहेगा। बट ध्यान रहे कि आपको मैथ अच्छा होना चाहिए। मैथ, इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक यहाँ आगे कोर्स में रहेंगे। रीजनिंग रहेगा आपका। डाटा एनालिसिस करके इंटरनेशनल लेवल पे आप यदि बाहर जाओगे, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ से करने के बाद जाओगे तो 30,000 से $50,000 पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग में मिल सकता है USA में या किसी और कंट्री में, अच्छे कंट्री में। तो लगभग ये मान के चलिए 1 महीने की सैलरी 30 से 40 लाख रुपीज बनती है। ये इंटरनेशनल प्रोफेशनल डिग्री है, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है। तो मैथ का यहाँ पे फायदा होता है स्टूडेंट को। ये भारत सरकार का कोर्स है, बॉम्बे में बोर्ड है। जैसे CA होता है वैसे ही ये डिस्टेंस होता है। तो इसे किसी भी एरिया से, गांव से, शहर से कोई भी बच्चा कर सकता है।
केवल आपको मेहनत करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। तो काफ़ी कम बच्चों को पता है ये कोर्स, इतना ये भी नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक का बता देता हूँ आपको, 62 मार्क्स से ऊपर किसी बच्चे ने आज तक मार्क्स ही नहीं लिए अभी तक। कट ऑफ है जो लास्ट का कट ऑफ है, और पास होने के लिए चाहिए आपको 52, मतलब 50 प्लस मार्क्स, यानी 50% ऊपर चला गया आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद आपको बुक्स के लिए इनरोलमेंट करना होता है, मेंबर बनते हो आप। जैसे जैसे पेपर पास होते जाएंगे आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। और ये भी फायदा है, आपने फर्स्ट ईयर किया इंडिया से, आप चाहते हो कि मुझे बाहर जाना है, यही कोर्स फर्स्ट ईयर आपको सेकंड ईयर में इनरोल करवा देगा किसी भी कंट्री में, साथ में जॉब भी दिलाएगा। जैसे आप यूएसए जाना चाहते हो, आपने फर्स्ट ईयर यहाँ से किया, फ्रांस जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो आप अपने बोर्ड से कंफर्मेशन लेके वहाँ के ये बोर्ड में सबमिट करोगे तो वो लोग आपको जॉब भी देंगे, अपने कोर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये फायदा भी है कि आप बीच में किसी और कंट्री में जाके इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। ये इंटरनेशनल है, जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो सिलेबस भी सेम मिलेगा और सब्जेक्ट का नेम भी सेम, एक लाइन भी चेंज नहीं है कहीं पे। तो इसलिए इस कोर्स को इंटरनेशनल मान्यता मिली है, पूरे वर्ल्ड में बच्चा कहीं भी जा सकता है। जो बाहर चला गया वो कभी वापस नहीं आता। जो एक अच्छा इंडियन एक्चुरियल साइंस एक्सपर्ट है, जैसे लाइक यूएसए में, वो लगभग 15 से 20-25 करोड़ तक चला जाता है एनुअल अर्निंग एक साल का इंडियन करेंसी में, क्योंकि ये टॉप लेवल पे होते हैं, नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। ये कंपनी को गाइड करते हैं कि आपके लिए ये नुकसान हो सकता है और इस नुकसान से कैसे बच सकते हो, तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये रोल होता है एक्चुरियल साइंस एक्सपर्ट का। तो ये कोर्स प्रोफेशनल है बेटा सभी बच्चों के लिए। उसके बाद है इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट, 1931 में इस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ये अंग्रेजों ने बनाया था। फॉर्म निकलने वाला है, जिस बच्चे ने मैथ रखा हुआ है और आगे भी कोई बच्चा मैथ लेना चाहता है तो ध्यान रहे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई पढ़ाई का खर्च नहीं है, यहाँ केवल मैथ आएगा। +1 +2 आपने पेपर पास किया, आपका एडमिशन हो गया। 9 कैंपस है, लेकिन कोलकाता कैंपस को टारगेट करना है। कोलकाता का जो पैकेज है हाईएस्ट इंडिया में 56 लाख रुपीस था अब की बार, और स्टार्टिंग 25 लाख से थी। और यहाँ पे 5000 स्टाइपेंड भी मिलेगा पर मंथ, और फीस 0 है। मैथ चाहिए आपको, +1 +2 में मैथ का ही सिलेबस रहेगा, और ड्यूरिंग +2 फॉर्म अप्लाई होगा। 60% मार्क्स चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ये भी है आपके लिए एक ऑप्शन। और यहाँ से आप जो एक्चुरियल साइंस का काम है ये भी सेम काम करता है। यदि आपने यहाँ से बीएससी किया स्टैटिक्स में, आर्ट का बच्चा भी बीएससी में काउंट होगा स्टैटिक्स में या मैथ में, तो एक्चुरियल साइंस का आपका सीधा फाइनल में एडमिशन हो जाएगा, 2 ईयर आपके छूट जाएंगे, तो एग्जाम्पशन भी है। और उसके बाद यदि आपने यहीं से एमएससी की तो आप आईआईटी को भी पीछे छोड़ दोगे पैकेज के मामले में, और स्टाइपेंड बढ़ जाएगा। वहाँ पे स्टाइपेंड आपका 27,000 हो गया पर मंथ। यदि आपका कोई भाई बहन बीएससी में है इस समय या आर्ट विद मैथ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। पीजी और यूजी दोनों के लिए फॉर्म में एक साथ निकलता है। तो जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं आगे, या आर्ट विद मैथ है आगे पीजी डिग्री करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। पढ़ाई भी फ्री है और उसका पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है। समझ में आ रहा है बेटा? कहीं से भी कोई चीज पूछनी है तो बीच में भी आप पूछ सकते हो। कई बार प्रश्न बाद में भूल लग जाती है आपको। तो जिसका कोई प्रश्न है ना बेटे, या तो मन में रख लियो, बाद में पूछ लियो। अगर जैसे बेटा सेमिनार खत्म होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल भी है। कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है ना, आजकल इस एरिया में बाढ़ आई हुई है,
बच्चे लेबर क्लास में जा रहे हैं, किसी बच्चे को लेबर क्लास में नहीं जाना। मैं आपको एड स्कॉलरशिप बताऊंगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपके घर वालों का। यदि कोई बच्चा विदेश में जाना चाहता है ना, तो बिल्कुल फ्री में जाओगे। आप जाओगे कैसे वो मैं बता दूंगा, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा वो भी बता दूंगा, करना आपको। उसके बाद है एनडीए, सबसे आसान पेपर है बेटा एनडीए। यहाँ पे हमारी सिलेक्शन 1155 है विदाउट कोचिंग। एनडीए का मूल मंत्र आपको बता दूंगा, पेपर कैसे क्लियर होगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने गांव में रह के ही कर सकते हो। एनडीए में सबसे पहले बता देता हूँ, जो आर्ट के बच्चे हैं केवल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आर्ट सब्जेक्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप केवल आर्मी के लिए एलिजिबल हो, एयरफोर्स नेवी आपके लिए नहीं है। जिन बच्चों के पास मैथ नियम को डरने की जरूरत नहीं है, 600 मार्क्स की जीके आती है, 600 मार्क्स का जीके आता है। और उसके बाद जिस बच्चे के पास मैथ है उसको थोड़ा ये फायदा है कि वो मैथ के पेपर में भी अपीयर हो सकता है। अपीयर तो बाकी बच्चों को भी होना है, लेकिन वो अटेंडेंस दे। यदि आपका स्कोर 350 प्लस चला जाता है जीके में, तो एसएसबी लेटर आएगा। इंटरव्यू मेन होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि 5 डेज आपको एक प्रोसेस से पास होना पड़ता है। प्रोसेस है कि वहाँ पे एक जेंटलमैन की जो आर्मी को जरूरत है वो चलती नहीं है, तो वही देखा जाता है इंटरव्यू में कि ये कैंडिडेट हमारे काम का है कि नहीं। उसके बाद उसको ट्रेनिंग में ले जाया जाता है 3.5 ईयर। एक एकेडमी है एनडीए एकेडमी, खड़गवाल सा प्लेस है पुणे के पास, ये लगभग 72 किलोमीटर में स्टैब्लिश है। वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मिलेगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, और राष्ट्रपति आता है तो कमीशन देता है, आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो। उसके बाद आप आर्मी में देहरादून जाते हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। जैसे ही बच्चा एनडीए में सिलेक्ट होता है, हो सकता है आप में से कोई बच्चा आर्मी चीफ भी बन जाए फ्यूचर में जाके, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है जितने भी आर्मी चीफ बने हैं वो केवल एनडीए कैंडिडेट होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो ऑफिसर भर्ती होता है वो कभी चीफ नहीं बन सकता, क्योंकि प्रमोशन सबसे ज़्यादा एनडीए वालों को मिलती है। एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, किसी का भी बायोडाटा पढ़ लेना, वो एनडीए कैंडिडेट मिलेगा। तो एनडीए का फॉर्म फ्री है हमारे पास, मैं लेके भी आया हूँ साथ में। जिन बच्चों ने भरा है बहुत अच्छी बात है। 1 सितंबर को एनडीए का एग्जाम है, आपको हमें फॉर्म भर के देना है, वापस डॉक्यूमेंट भेजने हैं, आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 1 सितंबर को एनडीए का एग्जाम में सभी गर्ल्स एलिजिबल हैं, और जो बच्चे +1 के हैं वो बच्चे भी एनडीए में एलिजिबल है, क्योंकि आप +2 में चले जाओगे, अपीयरिंग में यू आर एलिजिबल। तो जो बच्चे +2 पास आउट हो गए आपने तो चले जाना है, लेकिन जो यहाँ पे +2 में रहेंगे वो बच्चे भी एनडीए में बैठ सकते हैं। एनडीए के एग्जाम में सुने सर, एक सवाल है मेरा। एनडीए में बेटा एक तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, करंट अफेयर 25-20 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। एनडीए का जो जीके होता है वो अप टू 10th स्टैंडर्ड का होता है। जनरल साइंस सब में पढ़ा हुआ है, जनरल साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिक्स सा सिलेबस है। करंट अफेयर बदलता है, वो 1.5 ईयर का, लास्ट ईयर का पढ़ सकते हो। तो एनडीए हो जाता है क्वालिफाई, फिर मेन प्रोसेस इंटरव्यू का होता है, उसके बाद फिर आपकी मेडिकल होता है, और फिर सिलेक्शन है। एनडीए में यदि जाओगे तो परमानेंट जाओगे, यदि कोई सोल्जर भर्ती होता है वो 4 ईयर के लिए भर्ती होगा, लेकिन एनडीए परमानेंट होता है, वहाँ पे ऑफिसर लास्ट तक रहता है। जैसे अग्निवीर अभी योजना है, यहाँ केवल 4 ईयर की जॉब है, लेकिन एनडीए में आप ऑफिसर जा रहे हो तो आपका 4 ईयर का नहीं है, ये उस जब तक आपका रिटायरमेंट का 58 ईयर का एज में, तो जब तक आप कर सकते हो, क्योंकि एनडीए में प्रमोशन सबसे ज़्यादा है। ये ऑफिसर कैडर में है। सर सीडीएस की भी एनडीए सीडीएस में बेटा सीडीएस में वो बच्चे जा सकते हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल में है विद एनी डिसिप्लिन, यानी बीएससी, बीटेक, बीए कोई भी कोर्स हो, या फिर पास आउट, केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं।
समझ गए बेटे? हाँ, बीए जिसकी होगी। एनडीए वाले भी सीडीएस भी जाते हैं। एनडीए तक कोचिंग है, पहले एकेडमी है, वहाँ कोचिंग मिलती है सीडीएस के लिए, समझे? नहीं सर, हाँ? एनडीए एक ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ नेशनल कोचिंग डिफेंस एकेडमी है। देखिए मैं बताता हूँ बेटा, एनडीए में +2 के बाद ऑफिसर तैयार किए जाते हैं। +2 के बाद आपकी जॉब लग जाती है, ट्रेनिंग होती है एनडीए एकेडमी में। वो सभी जूनियर ऑफिसर होते हैं और सबसे ज़्यादा जो नॉलेजफुल होते हैं वो एनडीए एकेडमी से निकलते हैं, तभी वो चीफ तक चले जाते हैं। सीडीएस क्या होता है? ये कंबाइंड डिफेंस एकेडमी है। यहाँ ग्रेजुएट स्टूडेंट जाते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल में हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, एनडीए सीडीएस अलग अलग है। एनडीए एकेडमी का रोल होता है कि +2 के बाद ऑफिसर तैयार करना, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में सैलरी भी मिलती है आपको, और उसके साथ जब आप कमीशन मिल जाता है आपको, लास्ट में प्रेसिडेंट आता है, तो आपकी +2 के बाद इमीडिएटली जॉब मान के चलिए। मतलब यहाँ पे आपको पढ़ाया भी जा रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको अपनी यूनिट में भेज दिया जाएगा। ये होता है सीडीएस में भी सीडीएस में भी भेजते हैं सर। सीडीएस ग्रेजुएशन वाले बच्चों के, ये +2 के बच्चों के लिए एनडीए नहीं, एनडीए से सीडीएस में भेजते हैं। नहीं सर, नहीं अलग है सर वो। सर इसमें ये भी तो प्रोसेस ही अलग है। एनडीए प्लस ग्रेजुएशन, साथ में ग्रेजुएशन। सर जो बच्चा एनडीए में भर्ती होता है उसको दोबारा साथ नया में यूनिवर्सिटी से डिग्री डिग्री भी आती है। जो बच्चा नॉन मेडिकल है उसको बीएससी मिलता है, और जो बच्चा आर्ट विद मैथ है या आर्ट है खाली, उस बच्चे को बीए मिलेगी। और उसके बाद डिफेंस में स्टडी लाइफ टाइम चलती रहती है, डिफेंस के अपने कॉलेज भी है। कुछ बच्चे जैसे टेक्निकल हैंड में चले गए, सिग्नल कोर है फॉर एग्जांपल, सिग्नल कोर आर्मी की है। सिग्नल कोर का काम क्या है? कम्युनिकेट करना पूरी आर्मी को। सिग्नल में देखो आपका ऑपरेटर होता है, टेक्नीशियन होता है, या तो जूनियर पोस्ट होती है, इसमें ऑफिसर भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, नॉन टेक्निकल भी होते हैं। तो इसी तरह से आर्मी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ एजुकेशन कोर भी है। जब आप एमए कर लोगे, आप जैसे आर्ट के बच्चे हो, इंडियन आर्मी में आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे एजुकेशन कोर में भी भर्ती हो सकते हो, जिसके लिए बीएड नहीं चाहिए, कोई नेट नहीं चाहिए, आपकी परसेंटेज 50% होनी चाहिए मिनिमम। और एजुकेशन कोर की वैकेंसी अभी ओपन है, यदि आपका कोई ब्रदर या सिस्टर जिसने एमए किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के लिए। तो आप जब आगे जाके एमए कर लोगे तो डिफेंस में अलग अलग स्टेज पे वैकेंसी आती है। तो +2 लेवल पे एनडीए है ऑफिसर बनने के लिए। उसके बाद है लॉ कोर्स। जो बच्चे जज बनना चाहते हैं, जो बच्चे जज बनना चाहते हैं या बहुत अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, देखिए आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, इंडिया में 2 तरह की एजुकेशन है। एक बच्चा आरकेएसडी कॉलेज से पास आउट है, और पुंडरी में भी कॉलेज है, यहाँ की गारंटी नहीं है कि आपको 10,000 भी निकलते कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ 100% आपका फ्यूचर स्कोर है और आपकी प्लेसमेंट है। अब जो लॉ की भी बात करेंगे हम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में जो टॉप लेवल की 14 है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर नंबर 1 पे है। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती हैं, वो एडवोकेट हायर करती हैं, 20 से 25 लाख रुपए ऑफर करती हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में एडवोकेट को हायर करने के लिए कंपनीज। उसके बाद नालासर हैदराबाद, कुल मिला के 14 यूनिवर्सिटी में 100% प्लेसमेंट है। तो आपके लिए क्लैट का एग्जाम होता है, यदि बच्चे अपडेट ना हो तो मैं बता देता हूँ, क्लैट का एग्जाम +2 के बच्चों के लिए तो हो चुका है, जिसने नहीं भरा तो नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो बच्चा +1 में है, यदि आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है तो एडवांस में फॉर्म निकलता है, इसी साल में दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। सबसे पहले लॉ का ही फॉर्म निकलता है ड्यूरिंग +2, उसके बाद फिर आपका एग्जाम क्लियर होता है। रैंक पे डिपेंड करता है। अपने हरियाणा में सोनीपत में भी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन ये नई है। सबसे बढ़िया बेंगलोर में, फिर नालासर हैदराबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है और पटियाला में भी है जो अच्छी है। तो यहाँ से एक तो आप अच्छे लॉयर बन सकते हो, और दूसरा आप जुडिशरी में जाना चाहो, जज बनना चाहो, जज भी बन सकते हो।
सिविल सर्विस में जाना चाहो, आईपीएस बनना चाहो, आईएएस बनना चाहो, तो आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ वहाँ भी टारगेट कर सकते हो। प्रैक्टिस करते हो इंडिविजुअल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या इंटरनेशनल कोर्ट में करते हो, तो वो भी ऑप्शन खुले रहते हैं आपके लिए। तो लॉ में आप एडीए की पोस्ट पे जा सकते हो और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो काफ़ी स्कोप है। बैंकिंग सेक्टर में भी वैकेंसी जाती हैं परमानेंट। तो लॉ की भी काफ़ी अच्छी फील्ड है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने आर्ट का सब्जेक्ट ऑप्ट किया। तो ये एंट्रेंस होते हैं जो अच्छे एंट्रेंस हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है और ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। यदि कोई ऐसा बच्चा हो जिसके फादर आर्मी में वर्किंग हो या एयरफोर्स में या नेवी में और या फिर रिटायर हो, उन बच्चों के लिए AIMP है, इंडियन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये मोहाली में है। यहाँ पे केवल सिविलियन के लिए 4 सीट हैं, यानी 4 ही बच्चे सिविलियन के जा सकते हैं, बाकी आर्मी वाले बच्चों के लिए है। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो लॉ में भी स्कोप है आपके लिए। उसके बाद ये कुछ प्रोफेशनल डिग्री हैं। मैं यहाँ पे एक ही कोर्स बताना चाहूँगा, कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है, टॉप लेवल पे होता है, जो कंपनी को चलाता है और मैंडेटरी है कंपनीज में CS की अपॉइंटमेंट। CS कोर्स डिस्टेंस लर्निंग है, इसको आर्ट का बच्चा बड़ी इजीली कर सकता है। CS के लिए 4 टाइम एंट्रेंस होता है एडमिशन के लिए। ये कोर्स 3.5 ईयर का है, यानी 3.5 साल का है। कोर्स का टोटल खर्च आपका लगभग 30,000 के आसपास है और पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो CE की तरह और गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो और विदेश में भी जा सकते हो इसको करने के बाद। इसमें बहुत अच्छा है। तो ये प्रोफेशनल डिग्री है। तो यहाँ पे उसके बाद बता देता हूँ जिन बच्चों के पास मैथ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग, कोई बच्चा जानता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग स्लाइड में नहीं है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग डिग्री है बैचलर ऑफ प्लानिंग और दिल्ली में इंस्टीट्यूट है ये। बैचलर ऑफ प्लानिंग में JEE मेन का फॉर्म निकलेगा। JEE मेन होता है इंजीनियरिंग के लिए ये, लेकिन आपको क्या करना है, केवल मैथ को ऑप्ट करना है वहाँ। JEE मेन में आर्ट का बच्चा कैसे जाएगा जिसने मैथ लिया है, मैथ का पेपर दोगे, आपका क्लियर हो गया तो बैचलर ऑफ प्लानिंग में आप चले जाओगे डिग्री में, जिसका पैकेज 25 से 30 लाख रुपए नॉर्मल स्टार्ट होता है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये प्लानिंग कमीशन में काम करते हैं। जैसे टाउन प्लानिंग हो गया, जितने भी अर्बन स्टेट एरिया है पूरे इंडिया में, और जो एयरपोर्ट बनते हैं, जितनी भी अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं अलग अलग फील्ड में, तो ये एक डिग्री है और इसकी डिमांड फॉरेन में भी है। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आफ्टर +2 4 ईयर प्रोग्राम है। यहाँ से डिग्री करने के बाद आप फ्यूचर सिक्योर है। तो बैचलर ऑफ प्लानिंग, तो ये भी है आपके लिए। ये आपके पास क्लाइंट का हो गया सर, क्लाइंट का जो 24 उसके लिए होगा। हाँ जी हाँ जी, अभी ये जो 24 में होना है ना सर, फॉर्म निकलेगा, लेकिन जो 24 में एडमिशन होगी वो दिसंबर में हो चुका है। काउंसलिंग भी चल रही है एडमिशन के लिए एडवांस में। तो ये देखिए NID है बेटा, NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। कुछ लड़कियां इंटरेस्ट की बात होती है, डिजाइनिंग के फील्ड में इंटरेस्ट रखती हैं, तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। आप बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री भी कर सकते हो। इंटीरियर डिजाइनिंग है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी डिजाइनिंग की हुई है, तो पेंटिंग भी आ जाता है यहाँ। तो निफ्ट भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में भी खुल चुका है अब। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अब देखिए बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं रोड पे, जो अंदर इंटीरियर होता है ना, उनकी डिजाइनिंग यही लोग तैयार करते हैं। अब आप किसी बच्चे ने बाई एयर सफर किया है? मैं बता देता हूँ, एयरलाइंस में अंदर का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक में जो नई नई एयरलाइंस आ रही हैं, उनमें भी अंदर बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग आ रहा है। अभी हर जगह ज़रूरत है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, तो ग्राफिक डिजाइन हो गया, तो ये कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं यदि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास आउट करते हो।
तो काफ़ी जो अच्छी अच्छी कंपनी की वेबसाइट बनती हैं, बैकग्राउंड में जो कलर है, बैकएंड में जो चलता है, पिक्चर होती है, तो ये सारा ग्राफिक डिजाइन में आता है। तो ग्राफिक डिजाइन का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और जिन बच्चों के पास मैथ है उनके लिए थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, स्लाइड में मैंने नहीं रखा हुआ। इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर चंडीगढ़ में है। वर्ल्ड में 2 ही जगह डिप्लोमा होता है, स्विट्जरलैंड में और इंडिया में। लेकिन डिप्लोमा आपने अक्सर तो पॉलिटेक्निकल में सुना होगा, ये डिप्लोमा कौन कराता है? CISO कराता है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। 3 ईयर डिप्लोमा है, 4 ईयर डिप्लोमा है, +2 मैथ स्टूडेंट को देना चाहिए एग्जाम। यदि आपका क्लियर हो गया 100% जॉब है। 30% बच्चे अब्रॉड में प्लेसमेंट हो जाते हैं। 70% जो बच्चे हैं उनको 26 कंपनी ले जाती हैं और 130 सीट्स हैं। हाईएस्ट पैकेज इंडिया में 24 लाख रुपीज़ था 2023 में, जो कैंपस प्लेसमेंट डिप्लोमा। ये बच्चे क्या करते हैं? टूल एंड डाई का कोर्स होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। जितने भी ये डाई बनती हैं, टूल्स बनते हैं, वो बनाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में ये काम करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिप्लोमा है और फीस भी आपकी लगभग इंक्लूडिंग हॉस्टल 17 से 20 हज़ार के बीच में एक साल। और ये चंडीगढ़ में है, सेक्टर 30 में। मेडिकल जो हॉस्पिटल है जस्ट उसके सामने ही। अभी तक मैंने जो बताया है बेटा, किसी बच्चे को समझ में ना आया तो पूछ सकते हो। सर IPM के बारे में दोबारा से विस्तार से बताइए। IPM एक मैनेजमेंट कोर्स है, MBA 5 ईयर, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट की स्किल सिखाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल की। और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये ब्रांड है मैनेजमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ से आप 5 ईयर कोर्स करके कहीं भी विदेश में भी और इंडिया में अच्छी कंपनीज में जॉब कर सकते हो। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका अप टू 8 to 10 स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है उसमें स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा बेटा, NIT के लिए और NIT के लिए फॉर्म निकलता है और उसके बाद आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन मिलेगा। खुद से तरह से भी कर सकते हो आप। सर एक वो कह रहे थे आप एक्चुअल साइंस पढ़ा, हाँ जी, उसमें कह रहे थे आप उनका जो इंस्टीट्यूट है वो बॉम्बे में है। सर वहाँ बच्चों को जाना नहीं पड़ेगा। आप उनके पेपर वगैरह कहाँ होंगे? सर एग्ज़ाम चंडीगढ़ होता है अच्छा। और टेस्ट, रिटन टेस्ट, उसके बाद बच्चे के पास बुक्स आती हैं और फिर जैसे बच्चा एग्ज़ाम में अपीयर होता है तो उसको चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है एग्ज़ाम सेंटर। लेकिन वो पढ़ेगा घर पे ही, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग ले या खुद पढ़े, उसके लिए कोई कॉलेज उसको नहीं मिलेगा। सर NDA के बारे में दोबारा। NDA में कौन सी क्लास में पूछा? 12th में। NDA सभी बच्चों को दोबारा बता देता हूँ, केवल आर्मी में आप एलिजिबल हो, GK आपकी अच्छी होनी चाहिए और यदि जिन बच्चों के पास मैथ है वो मैथ भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैथ में अटेंडेंस जरूर देनी है, नहीं तो आप अब्सेंट हो जाओगे जो 8 विदाउट मैथ हैं। उसके बाद आपका SSB लेटर आएगा। SSB एक इंटरव्यू है, 5 डेज चलता है। उसके बाद आपका यदि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग क्लियर हो गया तो आपको रिमेनिंग 5 डेज रखेंगे। लास्ट में कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में जो बच्चा रुक गया तो उस मेडिकल के लिए उसको बोलेंगे, समझो वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो बच्चा कॉन्फ्रेंस आउट है वो समझो कि डिस्क्वालीफाइड है, उसको कैश पेमेंट भी देगा इंडियन आर्मी, जहाँ भी SSB आपको भेजा जाएगा SSB के लिए, AC पोस्ट को आने जाने का पहली बार ओनली कैंडिडेट। बेटा NDA गवर्नमेंट सेक्टर का ये एकेडमी है, ये रिक्रूटमेंट के लिए पुणे के पास खड़गपुर वैसा प्लेस है, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के लिए भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, यदि आप ऑल प्रोसेस पास कर लेते हैं।